नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने सबको चौंका दिया समर्थन वापस लेने का कहकर। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे के बेटे ने जैसे यह कहा कि हम 2 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएंगे कि हमें एनडीए गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, यानी कि समर्थन वापस लेना है या साथ रहना है। एक भूचाल सी परिस्थिति आ गई। बड़ी दुर्लभ परिस्थिति है कि बिहार और महाराष्ट्र में उठी आग दिल्ली में हड़कंप से मचा कर रखी है मोदी सरकार के लिए। एक तो शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया और उसके साथ बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक खेल पेच फंस गया, जो सीधे मोदी सरकार पर असर डालेगा। तो यह चीजें अब मोदी सरकार को डर लग रहा है। बहुत छोटा शीतकालीन सत्र भी बुलाया गया, लेकिन यही शीतकालीन सत्र और यह सांसदों की जोड़ी बड़ी भारी पड़ने जा रही है मोदी सरकार को। यानी कि अब मोदी सरकार अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस गई है। लेकिन एकनाथ शिंदे का यह फैसला किस तरफ इशारा करता है? क्या बात यह कही जा रही कि कांग्रेस से वह गठबंधन करेंगे? ऐसा संभव है क्या? मैं नहीं जानता इसके बारे में, क्योंकि एकनाथ शिंदे की अभी पार्टी नई है। वह उद्धव ठाकरे शिवसेना को तोड़ करके आए हुए हैं और जो पहला चुनाव उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा का लड़ा है असली शिवसेना लेने के बाद, वह एक असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी सरकार है और फर्जी मतदान बहुत हुए हैं, तकरीबन 1 करोड़ जैसा राहुल गांधी आरोप लगाए उसके अनुसार अगर कहें तो इसलिए उस मतदान की तो बात नहीं की जा सकती। लेकिन निष्पक्ष चुनाव पर एकनाथ शिंदे क्या वोट पाते हैं तब उनके जनाधार का पता चलेगा। लेकिन एक बात सत्य है कि एकनाथ शिंदे ने जनाधार को बनाया है, इससे इंकार नहीं कर सकते। और एकनाथ शिंदे के चेहरे का बहुत फायदा भाजपा ने उठाया भी सत्ता में आने के लिए। लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे ने समर्थन लेने की बात कही कि हम फैसला करेंगे, तैसे सब चौंक गए। लेकिन एकनाथ शिंदे एनडीए छोड़ने का क्या ऐलान 2 अक्टूबर को कर देंगे कि हम एनडीए छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनके बेटे ने जिस तरह कहा कि हम एनडीए में रहेंगे या एनडीए में नहीं रहेंगे, हम 2 तारीख को अपना फैसला सुनाएंगे। यानी कि बहुत कुछ तस्वीरें साफ है कि जैसे नीतीश कुमार अब झुकने को तैयार नहीं है, वैसे एकनाथ शिंदे भी झुकने को तैयार बिल्कुल नहीं है। और जब एकनाथ शिंदे झुकने को तैयार नहीं है तो परिस्थितियां कई उत्पन्न ले रही हैं, जन्म ले रही हैं कि 55 विधायकों का उतना महत्व नहीं है एकनाथ शिंदे का जो महाराष्ट्र में है। महत्व उन 7 सांसदों का है जो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रही है। अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के 55 विधायक गठबंधन छोड़ देते हैं, समर्थन वापस ले लेते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरेगी नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में तो नहीं गिरेगी, लेकिन केंद्र में सरकार गिर जाएगी, जो परिस्थितियां हैं। और अगर एकनाथ शिंदे जैसे ही इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे तो उद्धव ठाकरे एनडीए में जा सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे स्वीकार नहीं करेंगे। तो बहुत से आसार यह बताए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे घर वापसी का भी विचार कर सकते हैं। और अगर एकनाथ शिंदे ने घर वापसी कर दी, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, तो फिर इंडिया गठबंधन खटाक मोदी सरकार को गिरा देगा, क्योंकि नीतीश कुमार के भी कहा जा रहा है कि समर्थन वापसी का लेटर तैयार है। यानी कि 19 सांसद
इंडिया गठबंधन की बढ़ जाएंगे और एकनाथ शिंदे फायदे में भी रहेंगे। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे जा रहे हैं तो क्या उद्धव ठाकरे को ही तो तोड़ा था भाजपा ने, तो भाजपा के साथ फिर जाएंगे उद्धव ठाकरे और अकेले चुनाव लड़ नहीं सकते। तो परिस्थितियां बड़ी विपरीत हो रही हैं। लेकिन अगर मोदी सरकार को हटाना है तो उद्धव ठाकरे को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि शरद पवार से संपर्क साधा है एकनाथ शिंदे ने। एक शरद पवार उद्धव ठाकरे को मना सकते हैं, जैसे कांग्रेस को उद्धव ठाकरे के साथ मिलने के लिए मना लिए तो उद्धव ठाकरे को भी मना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू शिंदे मिल करके गिरा देंगे मोदी की सरकार, यह संभावना 101% है। 101% कि चंद्रबाबू नायडू का कोई बयान नहीं आ रहा है, सुख बुगाहट भी नहीं, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। चंद्रबाबू नायडू तमाशा देख रहे हैं और जैसा प्रतीक हो रहा है कि नीतीश कुमार को उकसा करके सारा कुछ करवा रहे हैं और कहीं न कहीं नीतीश नायडू एकनाथ शिंदे सभी संपर्क में है और संपर्क में है तो तीनों एकनाथ शिंदे, नायडू, नीतीश मिल करके मोदी सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं। 37 सांसद हो जाएंगे। फिर सरकार गिरते ही न तो अनुप्रिया पटेल रहेगी साथ में, न जयंत चौधरी रहेंगे, न चिराग पासवान रहेंगे, न जीतन राम मांझी रहेंगे। फिर भाजपा न घर की न घाट की कहीं की नहीं रह पाएगी। मतलब बहुत बुरी तरह से जकड़ जाएगी भाजपा और फंस जाएगी। देखना यह होगा कि क्या करवट राजनीति ले रही है। राजनीति के अंदर बहुत उथल पुथल से मची हुई है। बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि यह देखना कि क्या करवट लेती है। लेकिन शीतकालीन सत्र कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।